हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ एग्रीकल्चर, जो कि हमारा आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आनंद में लोकेटेड है। वहाँ से एक रेगुलर जॉब नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज़ किया गया है। 02/2024 विद बैकलॉग रिवाइज्ड वन, ये नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर है, यहाँ पे दिया गया है। अब बात करते हैं कि जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है किसके रिगार्डिंग है। तो ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है कि आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट आर इन्वाइटेड टू कैटेगरी एज ए मेंशंस बिलो, यानी कि यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की गई है। आप टेबल में देख सकते हो बाइफरकेशन, ये प्रोफेसर एंड इट्स इक्विवेलेंट्स के लिए रेगुलर जॉब के लिए वैकेंसी निकाली गई है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकाली गई है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि आनंद में है, वहाँ के द्वारा से ये वैकेंसी रिलीज़ की गई है। आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ। और ये बात करें यदि प्रोफेसर के लिए, तो प्रोफेसर में जो फैकल्टी है, एग्रीकल्चर फैकल्टी, हार्टिकल्चर फैकल्टी, आपका FT, AB एंड IAB, MI एंड आई एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज़ हैं, वहाँ पे टोटल वैकेंसी रिलीज़ की गई हैं। यदि प्रोफेसर की लिए बात करें तो टोटल 39 वैकेंसी रिलीज़ किया गया है। ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको बाइफरकेशन देखने को मिल रहा है, SC ST, SC BC एंड जनरल। एंड इस तरीके से आप ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे 39 यहाँ पे मेंशन किया गया है। 39 ये आपको देखने को मिल रहा है। तो ये प्रोफेसर के टोटल 39 वैकेंसी रिलीज़ की गई है डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन और फैकल्टीज़ में। एंड एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो यहाँ पे टोटल 75 वैकेंसी रिलीज़ की गई है, आपका सारे फैकल्टीज़ को मिला करके ये 75 वैकेंसी रिलीज़ की गई है। एंड बात करें यहाँ पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से, यानी आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये टोटल 66 वैकेंसी रिलीज़ की गई। आप कैटेगरी वाइज वेरिफिकेशन बाइफरकेशन देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ ये एब्रिविएशन दिए गए हैं कि उनका वो पूरा क्या है। तो पर्सनल विद डिसेबिलिटी एंड ये है, तो इसका आपको ब्रीफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि एब्रिविएशन में कि SC ST एंड LC DW क्या है। तो आप यहाँ पे यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे जो ऊपर भी देखा आपने, तो यहाँ से आप वो इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, बिल्कुल। एंड अब बात करते हैं कि जो फैकल्टी वाइज डिसिप्लिन है पोस्ट प्रोफेसर के लिए, तो आप यहाँ पे ये पूरा आप यहाँ को देखने को मिला है आपको कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी एंड एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, इस तरीके से है। हार्टिकल्चर फैकल्टी में बात करें तो यहाँ पे हार्टिकल्चर आपका डिसिप्लिन है वहाँ पे। एंड सिमिलरली बात करें FPTEBE, जो आपको अभी जस्ट आपने ऊपर देखा था, यहाँ पे जैसे कि फूड टेक्नोलॉजी है, फूड सेफ्टी क्वालिटी है, फूड बिजनेस है, माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर प्रोसेस इंजीनियरिंग, प्रोसेस फूड टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग, तो इस टाइप की चीज़ें हैं। तो इसे आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि चीज़ों को कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और एक इंजीनियरिंग की बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर सॉइल वाटर इंजीनियरिंग, सॉइल वाटर एंड कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, इरिगेशन ड्रेन इंजीनियरिंग, प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल एंड पावर इंजीनियरिंग। तो ये डिफरेंट डिसिप्लिन है। हर एक डिसिप्लिन के अंदर प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी रिलीज की गई है। यहाँ पे बात करते हैं कि ये कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं और कितना क्या पैसा लगने वाला है, तो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए बिल्कुल यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया गया है कि द रिजर्व कैटेगरी पोस्ट आर फॉर द कैंडिडेट ऑफ गुजरात ओरिजिन ओनली, देयरफॉर अदर स्टेट कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो वैकेंसी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकाली गई है, तो जो गुजरात स्टेट के रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है वही यहाँ पे एलिजिबल है। अदरवाइज जो अदर स्टेट के SC ST OBC कैंडिडेट हैं, उनको एज यहाँ पे जनरल कंसीडर किया जाएगा। तो हालांकि सारा
वेल नोन है सभी को। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेसिंग फीस की। जो एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, तो यहाँ पे लिखा है कि प्रोसेसिंग फीस फॉर जनरल कैंडिडेट इज़ 1000, यानी कि 1000 रुपये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को देना है। यदि गुजरात स्टेट की SC ST OBC और EWS कैंडिडेट है तो यहाँ पे आपको 250 रुपये पे करने हैं। एंड ये जो अमाउंट है प्रोसेसिंग फीस आपको शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन। अभी इनका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, यहाँ पे आपको 250 रुपये पेमेंट करने हैं, लिंक प्रोवाइड किया गया है। एंड दोज हु आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड एट टाइम ऑफ द एप्लीकेशन मस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू द प्रॉपर चैनल, यानी कि कह रहे हैं कि जो भी अभी ये वैकेंसी रिलीज़ की गई है और वो कहीं पे काम कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी कि अपने ऑफिस अकेडमी के थ्रू अपना एप्लीकेशन फॉर्म सब भिजवाएं। एंड द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन सपोर्टेड विद अटेस्टेड copies of certificate pertaining to the qualification experience accompanied with a copy of the online payment receipt should reach to the office of registrar Anand Agriculture University ऑन बिफोर 20 जनवरी 2025। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात कही है कि जो भी आपने पेमेंट किया है ऑनलाइन प्लस जो भी फॉर्म फिलअप आपने किया है उन सबकी हार्ड कॉपी प्लस साथ ही साथ जो भी आपने साथ डॉक्यूमेंट सपोर्टिव डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं उनको सबको सेल्फ अटेस्ट करके आपको आनंद एग्रीकल्चर, जो कि ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार के नाम से आपको इन्वॉल्व के ऊपर लिखना है। इन्वॉल्व लिखने के बाद आपका आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आनंद का आपको एड्रेस डालना है और इस फॉर्म को फिलअप हो जाने के बाद अच्छे से पैक करने के बाद 20 जनवरी 2025 तक किसी भी हाल में यूनिवर्सिटी के कैंपस में यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, अदरवाइज वो रिजेक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ एक्टिव मेंशन किया गया है कि एडवर्टाइजमेंट कब आया था, कब तक भरना है, तो चीज़ें हालांकि मैंने ऊपर कवर कर दी हैं। तो इस चीज़ को आप भी देख सकते हैं, लास्ट डेट एंड ऑनलाइन सबमिशन प्रिंटिंग। हाँ, तो ऑनलाइन प्रिंटिंग या सबमिशन की बात करें तो देखिए आपका 20 दिसंबर 2024 से ये स्टार्ट था, 17 जनवरी 2025 तक ये आपका चलेगा। लेकिन जो हार्ड कॉपी सबमिशन का था उसका लास्ट डेट आपका यहाँ पे रखा गया है 20 जनवरी 2025। तो बिल्कुल डेट का ध्यान रखें। 17 जनवरी जो है वो ऑनलाइन आपका सबमिशन का फॉर्म है कि ऑनलाइन सबमिशन आप पोर्टल पे जाकर इनके भर सकते हैं और हार्ड कॉपी आपको 20 जनवरी तक सबमिट करनी है। ठीक है, तो ये कोई मतलब जो भी अप्लाई करने जा रहे हैं तो बिल्कुल डेट का ध्यान रखें कि ऑनलाइन सिर्फ आपको 17 जनवरी तक ही सबमिट होगा, उसके बाद सबमिट नहीं होगा। तो बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड यहाँ पे कुछ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के केस में बताना चाहता हूँ कि ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर के निकाले गए थे डिफरेंट डिफरेंट डिफिकल्टीज का डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो आप ये देख सकते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड मेट्रोलॉजी, हालांकि मैंने ये ऊपर चीज़ें कवर की है, फिर भी मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। नेमेटोलॉजी है आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स इंजीनियरिंग है आपका, हार्टिकल्चर यानी कि फूड साइंस है, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप आर्किटेक्चर, हार्टिकल्चर वेजिटेबल साइंस है, एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी, प्रोसेसिंग फूड इंजीनियरिंग, एग्री बिजनेस है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपका सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। तो इस टाइप को डिफरेंट डिफरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की डिफरेंट फैकल्टी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन है, वहाँ से वैकेंसी रिलीज की। हाँ, यदि पे मैट्रिक्स की बात करें जो असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे सैलरी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको 57,700 रुपये से लेकर के 1,82,400 रुपये तक सैलरी यहाँ पे मेंशन की गई है। एंड प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के यहाँ पे आपको आपका गुड रिकॉर्ड एकेडमिक गुड रिकॉर्ड होना चाहिए, एटलीस्ट 50% के साथ में आपका पास होना चाहिए। एंड मास्टर डिग्री के केस में ये था। एंड डॉक्टरेट लेवल डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट कंसर्न फैकल्टी फ्रॉम यूनिवर्सिटी, यानी कि आपका एमटेक या फिर आपके ने एमएससी कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन यदि आपका है तो एटलीस्ट 50% आपका होना चाहिए या फिर आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। एंड यहाँ पे कुछ बातें पॉइंट 2 में मेंशन की गई, कैंडिडेट शुड हैव नेट पास्ट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द CSIR UGC ICR नेट recognized by the state government in a subject where NEET examination is conducted and should have published at least one article in NAS rated journal. But the candidate who have acquired PhD degree with a coursework as per UGC notification 9 and published 2 full-length publications having a NAS rating not less than 4 shall be
exempted from NET on the last date of the submission of application। ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आपके पास मास्टर प्लस नेट की है क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी, तो उस केस में आपको मतलब मास्टर डिग्री के साथ आपको नेट कंपलसरी है यहाँ पे। और साथ ही साथ आपका एक नास रेटेड जर्नल आपका पब्लिश होना चाहिए, पब्लिकेशन आपके पास ये होना चाहिए, बिल्कुल चीज़ का ध्यान रखें। और नेट का जब से है कि नेट में आपको तब से यहाँ पे रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाए यदि आपकी पीएचडी की डिग्री हो चुकी है, और पीएचडी डिग्री के साथ साथ आपके पास कम से कम 2 फुल लेंथ पेपर पब्लिश होने चाहिए जिसकी नास रेटिंग 4 के ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको नेट की सर्टिफिकेट पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। हालांकि ये वेल नोन है सारी चीज़ें। एंड अदर क्वालिफिकेशन की बात करें, द कैंडिडेट शुड possess द बेसिक नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन, शुड हैव passed CCC+ examination, he will have to pass the same during the probation period। तो CCC के भी अदर क्वालिफिकेशन मांगा गया है, हालांकि एसेंशियल कैटेगरी में नहीं रखा गया है। आप ज्वाइनिंग के बाद जो आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा तो आपको CCC+ एग्जामिनेशन टाइप का ये कंडक्ट कराया जाएगा, तो वही से आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि ही विल हैव टू पास द सेम, यानी कि आपको करना ही पड़ेगा। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। अभी फॉर्म भरते समय भी ये कंपलसरी नहीं है, जब ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी तो उस केस में आपका है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 35 हैं जो कर सकते हैं यहाँ पे। तो बिलो 35 ईयर्स की बात यहाँ पे एज यहाँ पे मेंशन किया गया है। एज रिलैक्सेशन इन द सुटेबल केस ऑफ एम्प्लॉय आप गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो एग्रीकल्चर गुजरात यूनिवर्सिटीज़ के हैं एम्प्लॉयज़, उनके यहाँ पे एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। सो यहाँ पे कुछ नेट स्लेट और सेट के रिगार्डिंग बातें लिखी गई है कि वो ऐसे डिसिप्लिन जिनका नेट स्लेट या सेट एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट कराया जाता है, तो यहाँ पे उनको वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली यहाँ पे एलिजिबल है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। उन्होंने नेट या पीएचडी ना भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते उनका ये प्रूफ होना चाहिए कि हाँ हमारे स्ट्रीम में ये नेट स्लेट या सेट का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाता। सो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारा लंबा पीरियड है, तो हालांकि जो मेन मेन इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको कन्वे कर दिया है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो यदि अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।